ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। त्रियंचों में कई प्रकार हैं। एक इंद्रिय से लेकर के विकास होता है तो द्विंद्रिय में पैर तो नहीं रहते, लेकिन स्थान से स्थानांतर जाने रूप क्षमता आती है। इन्हें त्रस कहा जाता है। एक एक इंद्रियां बढ़ती चली जा रही है, जो कि ज्ञान के साधन हैं। इंद्रियां स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन सब को विषय बनाने की और शब्द सुनने की क्षमता, ये सब 5 इंद्रियां मानी जाती हैं। ज्ञान का विकास होना तो विज्ञान कहलाता है ना। ये तो वैसे ही हम पूर्व के संस्कार लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर क्रम से उसका विकास हो करके बिना विद्यालय के भी हमारे पास साधन इतना हो जाते हैं। अब इसके उपरांत एक मन और आता है, वह भी ज्ञान का साधन है। वह है इंद्रिय नहीं, किंतु वह इंद्रियों के विषयों को भी विषय बनाता है, मान्यता के अनुसार, मानने के रूप में, इच्छा के रूप में, संज्ञा के रूप में। फिर इसके उपरांत इसका विकास रुक जाता है। भिन्न भिन्न साधन इसके लिए, जैसे भिन्न भिन्न कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह होते हैं, उसी प्रकार इनके भी फैक्ट्रियां, कंपनी लगती हैं और उसमें ये आप लोग बेच लेते हैं और खरीद भी लेते हैं। एक वह भी इसमें तिरंच में गति तो नहीं, वो भी तिरंच गति में है। उनके पास पंख मिलते हैं। वैसे चींटी वगैरह में भी पंख होते हैं, लेकिन ये पंख थोड़े से अलग रहते हैं। तो पंख होते हैं तो जीवन के आदि से लेकर के उनका थोड़े से 1 आध महीने के लिए ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं आप लोग, दी जाती है माता पिताओं के या और कोई संभालने वालों की अपेक्षा से। फिर आप लोग क्या कहते हैं, हाँ अब क्या पंख आ गए। घर में कहते हैं ना आप लोग बच्चों को, हाँ बच्चों अब तो तुम पंख आ गए, बड़े हो गए, ठीक है, उड़ गए। अब ये उड़ गए तो अब ये आपके इसके बारे में सोचा तो है कभी? ये भी एक साधन है कर्म का। जो छोटे छोटे चिड़ियाँ भी होती हैं, तो वो भी पंख के द्वारा आसमान में एकदम कहाँ पर चली जाए पता तक नहीं लगता। चिड़ियाँ हैं, तोता है, कबूतर हैं, चील हैं, गिद्ध हैं, आदि आदि बहुत सारे हैं। ये कभी पंख को उपयोग करें तो गिर नहीं सकते। और आप थोड़े से हाथ की बना लो, बच्चे जैसे बनाते हैं ना, यूं यूं लोग काटते हैं,
बिंब प्रतिष्ठा के समय पर उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, वो उड़ते हुए आ जाते। और उसमें वो किसी एक वैज्ञानिक का कहना था, एक मक्खी के पास भी, जो कि चौरेंद्रीय माना जाता है, उसके पास भी पंख होते हैं। उन पंखों के माध्यम से वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता। बहुत उसका भी वेग रहता है। विमानों के साथ उसकी तुलना की गई है। इतने दूर तक तो नहीं गए, लेकिन वेग की अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से अल्प समय में वो भी अपने आप को लेकर के उड़ जाती है। तो उसके पास भी पेट्रोल भी होगा, पेट्रोल भी होगा। और कौन सी, किस प्रकार की वो पेट्रोल है जो उसके उस उड़ान में काम में आ जाता। बार बार सोचता हूँ, ऐसे ही कुछ चमत्कार कर्मों के उदय के कारण हो जाते हैं। मुनि महाराज को भी यह क्षमता प्राप्त हो जाती है। और वे भी अपने उस शक्ति का, बल का प्रयोग करके 10 बजे आप लोगों के आंगन में आकर के उतर जाते हैं। तो वही तो अब कहा जाते हैं महाराज, देखो चक्रवर्ती के यहाँ नहीं गए और सोम और राजा सिंह जैसे के यहाँ चले गए, और 4-5 श्रावक और मिल गए, सलाह मशवरा कर दिया, महाराज को शिकायत करेंगे। हमारे सामने सामने से आप, चक्रवर्ती के सामने से आप निकले। सोचो, आप तो वैसे उपदेश देते हो महाराज, हार कर गए, बातचीत करना था, ओम नमः सिद्धि। अब क्या कर सकते, चक्रवर्ती हो, तुम्हारे पास में रिद्धि है, तुम भी उड़ सकते हो, आ जाओ। जहां पर हम जाएंगे वहां पर देखता रह गया। और सोचने की बात है, ये मनुष्य अवस्था में इनको पंख तो नहीं मिले थे, लेकिन बीच में कौन सा ये चमत्कार हो गया। किंतु उसका कोई भी उन्हें गर्व गारव नहीं है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ कारें आकर के खड़ी हो जाती हैं, अच्छी अच्छी कंपनी के। देशी अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को, विदेशी अच्छी लगती है। विदेश से ले आकर के देश में उसको चलाते हैं तो फिर, लेकिन ये भी ध्यान रखो, जिस प्रकार आपने विदेशी कार खरीद ली, सड़क भी ले आते। हाँ, मुंह जो परताव दे रहे हो, नहीं समझे? क्या खरीदा बेटा? तो हड़ताल कर रहा, हमने इस प्रकार की गाड़ी खरीदी है, उसके योग्य अपने सड़क नहीं बनाए। जो तो दादा हम तो कांच के बना करके जीना चाहते हैं, किंतु आपके पास कुवत तो हो। एक
वोट दे करके तुम इतने सारे मांग करना चाहते हो? मुनि महाराज तो बन गए, लेकिन रिद्धि नहीं है तो कुछ अभिमान तो आता होगा, अथवा जिनके पास रिद्धि नहीं उनको दीनहीनता तो आती होगी। ये सब मन की करामत। ये ज्ञान यहाँ पर आकर के हमारे लिए अभिशाप का काम करता। हाँ, सोचता नहीं मेरे लिए क्यों नहीं, ये कहता है, वो दीनहीन हो जाता है। ये नहीं होना ज्ञान कहलाता है, संयम कहलाता है। अगर ये हो जाना ज्ञान का एक अभिशाप है। द्विंद्र से लेकर के तस हो करके आप संगी पंचेंद्रिय तक बन गए, विकास कर गए। ये ध्यान रखना, संगी पंचेंद्रिय हुए बिना नरक कोई भी नहीं जाता है, तो यानी विकास का वो फल है। ये ज्ञान के विकास का फल है। कषाय तो सब करते हैं, लेकिन संगी पंचेंद्रिय तो अपने टाइप का अपने टाइप का कषाय करता है। उसको सीधा ही वहां पर उतरने का बड़ा सौभाग्य मिल जाता है। सभी इसी प्रकार के जाकर के उतरते हैं नरकों में, बिलों में। तब उन्हें याद आता है कि हमने रसनेन्द्रिय के कारण, घ्राणेन्द्रिय के कारण, चक्षु इंद्रिय के कारण, श्रोत्र इंद्रिय के कारण, हाँ, भिन्न भिन्न दूसरी की खिड़की के पास ही रेडियो बजाओ। हम क्या करें? कई व्यक्तियों को कई कहना पड़ता, भैया तो वो ठीक है, रेडियो तो आपकी है, लेकिन ये भूमपुत हमारे खिड़की की ओर क्यों? हाँ, बोलो, तुम अपनी खिड़की बंद कर लो। और सोचो तो सही, सारे सारे लोग सो रहे हैं, आपको सुनना है तो अपने घर तक ही उसकी आवाज को रख लो। हम ऐसे कहते हैं, भैया तुम ऐसा ऐसा कर देना, ऐसे वो बापू लगाते हैं, तो ऐसा कर लेना, आप पड़ोस में अपने यहाँ शादी ब्याह प्रारंभ कर दो। मैं समझे? उत्सव हो जाएगा, बैंड बाजा भी आएगी, वो वहां पर उसके आंगन में बजाएंगे, काम में हमारे लिए भी आ रहे। हाँ, हमारे आंगन में थोड़ी सी कमी थी, इसलिए हमने कहा कि सेठ साहूकारों को, थोड़े भैया हमारी शादी हो रही है, आप यहाँ पर बैंड बजवाओ। ये मेरा तेरा कब छूटेगा, ये बड़ा अद्भुत है। ये यहीं पर नहीं, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो वहाँ पर इसकी स्पर्धा बहुत लंबी चौड़ी है, नंबर मिलना कठिन, ऐसा है। ऐसे ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पर आएगी, आप वहाँ से भाग नहीं सकोगे। यहाँ पर जैसे देश से विदेश भाग करके चले जाते हो, अभी तक यह सुनने में आया, लिखने में भी आया, पढ़ने में भी आया है, कोई भी देव रुष्ट होकर के अपने विमान को लेकर के बैठ करके कहीं चले गए हों दूसरे स्वर्ग में। वहाँ पर भी एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में जाने का प्रबंध है, जाते हैं, क्षमता होनी चाहिए। और वहाँ अवधि ज्ञान हमारा काम नहीं करेगा वहाँ पर, जैसे मोबाइल कई स्थानों पर आपका काम ही नहीं करता, ऊपर जाना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, कहीं बढ़ भिन्न भिन्न कंपनी के होते मोबाइल, सुना है हमने।
ऐसा ही है ना। हाँ हाँ, तो रेंज होती है, उनकी सीमा होती है, उस सीमा के बाहर काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े सेठ साहूकारों का भिन्न भिन्न मोबाइल होते हैं, काम करते हैं। तो ये इस प्रकार आत्मा में भी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो इसका सदुपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। किंतु विशेष रूप से कषाय के कारण, अभिमान के कारण, निसंदेह मात्सर्य के कारण, प्रसोद के कारण ये सारे काम होते रहते। सब ज्ञान का एक प्रकार से दुरुपयोग है। इसमें अपनी आत्मा को समझाना, अपने मन को मरोड़ करके कान पकड़ करके बिठाना, ये बहुत कठिन है। बच्चे तो आपके रहते हैं, लेकिन बड़े होने के उपरांत आप उनको कुछ करके देख लो, धंधा क्या होता है? हाँ, सीधा ही पहुंच जाएंगे वारंट लेकर के, कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर आए हैं तो आपके पुण्य से ही नहीं आए, हम अपने पुण्य से आए, हिस्सा लेने के लिए आए, ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल, हम अपने पुण्य से आए हैं। हाँ, ऐसा आपने घर बनाया, आपका ही नहीं, हमने पहले से ही। हाँ, ये सुनिए, हिस्सा अपना रहे। अगर आप तो वृद्ध हो गए हो, आपको अब जीना चलना ही नहीं होता, एक कोने में रहो, ये तो सब हमारे लिए है। ये सब क्या है? बहुत सोचने से इसके विषय में मन में लगता है कि भैया बिना मतलब निष्प्रयोजन ही हम कषाय करते हुए अभी तक आ रहे हैं। और जब समझ में आ जाता है तो वो एक कोने में बैठ करके रोता है, बिलखता है। भगवान, हमने इस प्रकार के कर्म बांधे, अब कांटे किस आधार पर? कोई बात नहीं, अहमपन को छोड़ दो, मात्सर्य छोड़ दो, और पापिष्ठीन दुरात्मना प्रारंभ कर दो। मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, दुष्ट हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, जो हूँ, ये सारे सारे शब्द कम पड़ रहे हैं। टाइटल नहीं समझे, अनेक उपाधियाँ लगाना पड़े। ये सब पश्चाताप के अग्नि में झुलसते रहते हैं। इसको प्रतिक्रमण कहा है, इसको आलोचना कही है, इसको गर्हा कही है। इसमें क्या निकाय, ओहो रात दिन मुनि महाराज अपने आप को कोसते रहते। कोसना समझते हो? अपने आप को धिक्कारते हैं। या आप दूसरे के लिए नहीं करो, दूसरे के लिए करोगे शक्ति तो लग जाती है, लेकिन उससे फल ठीक नहीं निकलेगा। पेड़ बो दिया, पेड़ लगा लिया, लेकिन बबूल के कांटे निकलेंगे, विषैले फल लगेंगे उसमें। आपके द्वारा किया हुआ विषैले फल देने के लिए आप तैयार हो जाओ। यह परिस्थिति है, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। कल का अलग विषय दिया था, आज भी उसी का है विषय, थोड़े बहुत परिवर्तित करके। आप विकासशीलों में हो, अब विकसित हो गए हो अमेरिका के समान, अब देख लो क्या करना चाहते हो। भारत में विकसित हुआ है तो आप लोग भी विकसित हो गए हो। ज्ञान की अपेक्षा इसके बाद कोई विद्यालय नहीं संसार में जो आपको प्राप्त हो जाए। हाँ, कुछ त्याग तपस्या करने से कुछ ऐसे भी क्षमता प्राप्त हो जाती है महापुरुष
और साधु सन्यासी ऋषि इसके उपयोग नहीं करना चाहते कभी, और करते भी हैं तो वह कृत्रिम चैत्यालय वगैरह के जा कर के वहाँ के वह वैराग्य का वातावरण, देवी देवता संख्यात उतरते रहते हैं और वह रिद्धि सिद्धि के माध्यम से और अकृत्रिम चैत्यालयों के आंगन में बैठ करके प्रभु जी की आरती, गीत गान, नृत्य, सामायिक पाठ इत्यादि करते रहते हैं। अभी तो उनको याद ही कर रहे हैं हम, जब मिलेगा मिलेगा, और अपने भी आंखें तृप्त होंगी। अभी तो प्रवचन के द्वारा ही संतोष कर लो। अहिंसा परमो धर्म।